तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ये एक सर्जरी का टॉपिक है। तो ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ये क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये एक इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसा अब यहाँ लिखा हुआ है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, इसके अंदर साफ साफ बताया गया कि कोई भी एक इंटेस्टाइन का लूप है वो ब्लाइंड हो गया है या फिर वो रह गया है किसी चीज़ से। अब मैं जैसे बताता हूँ आपको, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम बाईपास्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेगमेंट है वो बाईपास्ड हो गया। बाईपास का क्या मीनिंग है? जैसे कि ये कोई रास्ता गया है, ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ बह रही है। अब हमको इस रास्ते को बाईपास करना है। ये रास्ता ऐसे गया। अब मैं यहाँ से ना जाने के लिए इस रास्ते को ना लेके इस वाले को सीधे मुझे यहाँ पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रास्ता इधर बना दूँगा। ये तो ये हो गया बाईपास रास्ता। ये वाला जो रास्ता है इसे कहते हैं बाईपास। तो इस ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के अंदर भी यही होता है। अब जैसे डायग्राम में देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक के पास यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होनी चाहिए इस पॉइंट पे जाके, पर क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ना शुरू होके उसका कोई और दूसरा लूप आके जुड़ जाता है। यहाँ पे दूसरा लूप जुड़ गया ये, तो ये जो बचा हुआ है हमारे पास, ये हो गया ब्लाइंड लूप। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, जो मैंने आपको समझाया था, जैसे कि ये रास्ता है, इस वाले रास्ते को हमने ना लेके, तो क्या हो गया इस वाले रास्ते में अब ये वाला रास्ता जो है वो बन के ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप ऐसे ही इसके अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसकी इटियोलॉजी देखो क्या होता है। विच लीड टू, पहले तो ये एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ेंगे। इट इज ए कंडीशन इन विच ए सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम बाईपास्ड विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है इस वाले में, तो क्या होगा, यहाँ पे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया पनपेंगे यहाँ पे बहुत सारे। ये फंसा हुआ है यहाँ पे कचरा। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? इट डेवलप आफ्टर पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन। अगर जब सर्जरी होती है तो ये उसके बाद डेवलप हो जाता है कई बार। जैसे कौन सी सर्जरी हुई होगी? गैस्ट्रोजेनोस्टोमी, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी, ये सब सर्जरी हुई होती हैं पहले कभी, तो उसकी वजह से हो जाता है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है किसी के अंदर, कहीं स्ट्रक्चर्स हो जाता है, एडेशन हो गया। अब इसके याद आता हूँ मैं इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर। क्लिनिकल फीचर, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या मिलेगा हमें? पेट से रिलेटेड बीमारियाँ इसमें ज़्यादातर आपको मिलेंगी। क्लिनिकल फीचर, डायरिया, फैटी स्टूल। हमेशा याद रखना, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी होंगी उसके अंदर ये वाला सिम्टम मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट केस में मिलता है फैटी स्टूल, क्योंकि फैट्स इसके अंदर सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। फ्लैटुलेंस, पेट का भरा हुआ मालूम पड़ना, डिस्टेंशन, पेट का फूला हुआ मालूम पड़ना, वेट लॉस हो सकता है। अब जब इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो B12 की डिफिशियंसी होगी। फैट सोल्यूबल विटामिन डिफिशियंसी होगी। मैंने बताया था ना आपको कि फैट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तो फैट सोल्यूबल विटामिन की डिफिशियंसी होगी। मेगोब्लास्टिक एनीमिया होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बाय B1 और B6 की डिफिशियंसी रहेगी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देख लो, अगर ये बहुत लंबे समय तक चल रही है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? जब इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही है तो भाई माल न्यूट्रिशन हो गई होगा, ऑस्टियोमेलेसिया होगा, हड्डियों की कमजोर होंगी जब न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुंच रहा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा जब न्यूट्रिशन सही से पहुंच नहीं रहा है शरीर के अंदर, तो ये सब बीमारियाँ मिलेंगी। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं? ब्लड टेस्ट कराएंगे सबसे पहले। देखेंगे कि B12 की कमी है। अगर इंसान के अंदर B12 की कमी है और एक आयरन की कमी मिलेगी इस वाले इंसान के अंदर, जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो अगर हम ये ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इसकी कमी मिलती है। स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, मैंने बताया था ना, फीकल फैट्स, मतलब कि अब उसके पेशेंट के फीकल्स में फैट का ज़्यादा मिलेगा कंटेंट, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म वहाँ पे सही नहीं हो पाता। एंडोस्कोपी करेंगे टू रूल आउट स्ट्रक्चरल, एंडोस्कोपी डाल के पता लग जाएगा कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है कि नहीं। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, इमेजिंग ऑफ बेरियम टेस्ट की इमेजिंग करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? आपको मैंने शुरुआत में बताया था, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे, तो क्या करोगे? एंटीबायोटिक चलेगी। बैक्टीरिया है तो भाई
विटामिन का वहाँ पे सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन की डिफिशियंसी होने लगती है, तो विटामिन सप्लीमेंट चलाओ। सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की और फैट सोल्यूबल विटामिन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो, बिल्कुल। सर्जिकल, अब सर्जरी पढ़ना है तो उसके अंदर सर्जिकल क्या होगा। इफ़ एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट तो रिसेक्शन करो उसको, और ब्लाइंड रिसेक्शन ऑफ ब्लाइंड लूप, उसका रिसेक्शन करके उसको काट पीट के अपना वापस से ठीक से लगा दो। ये हो गया सर, तो ये टॉपिक खत्म हो गया ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा आगे चल के। आप एक बार डायग्राम देखो, जो मैंने यहाँ बताया आपको समझाने की कोशिश की है बाईपास को, वो समझो। नमस्कार।